बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैलेड के साथ यानी वेजिटेबल्स के साथ आमलेट बनाएंगे और उसको बना के हम सर्व करेंगे। इस तरह यह बच्चों के लिए बहुत सेहतमंद है, खुद के लिए भी और मेहमानों को भी पेश किया जा सकता है। इसके लिए मैंने ये बंद गोभी टाइप की जो है सब्जी, मगर ये बंद गोभी नहीं है, क्रॉस की भी है उसके साथ अपने सलाद के साथ। तो सैलेड वाली जो है ये गोभी है। इसी तरह ये जो लोटस है, ये लोटस भी फैंसी है। और ये पुदीने के 2-4 पत्ते, ये सब मैंने गमले में लगाए रखे हैं। ये मैंने चीज़ें ज़्यादातर गमले से ली हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और जनाब आली धनिया थोड़ा सा, ये भी मेरे गमले का लगा हुआ है। बाकी सब्जी कुछ बाजार की भी है। ये जो प्याज की पत्ती है वो मैंने ली है, ग्रीन वाली, वो भी मेरे गमले की लगाई हुई है। ये प्याज की पत्ती है, वो भी गमले थोड़ी थोड़ी चाहिए होगी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, 2-3 चीज़ें लीजिए। और काटने के बाद उसकी शक्ल कुछ इस तरह होगी। अभी इसमें तमाम चीज़ें डाली नहीं है, तमाम चीज़ें डालूंगा। और निकालने सर्व करने के लिए ये मैंने प्लेट तैयार की है, इसके ऊपर मैं उसको रखूंगा। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा। ये काली मिर्च की बोतल रखी है, काली मिर्च पाउडर डालूंगा। 2 अंडे चाहिए होंगे, वो डालूंगा। और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल है, ऑयल है, वो चाहे ले लें, चाहे दूसरा ऑयल ले लें, कोई भी तलने के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लीजिए। स्वीट चिली सॉस है, अगर आपको तेज और मीठा खाना है तो स्वीट चिली सॉस डालिएगा। और आपको टमाटर केचप डालना है तो ये टमाटर केचप रखा है। 1 टमाटर काटूंगा, 1 हरी मिर्ची काटूंगा। ये तमाम चीज़ें लूँगा। और ये चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। ये लाल चटनी है मेरी घर की बनाई हुई। मैं वो थाई सॉस की जगह लाल मिर्च घर की बनाई हुई चटनी वो डालूंगा। जिस चटनी मेरी पड़ी हुई है मेरे पेज पे, आप देख सकते हैं। ये नमक है और ये जीरा, इतना, ये 3 चीज़ें डालूंगा। इसके अलावा एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पे हमने जो है मूंग, साबित मूंग को पानी डाल के ऐसे ठंडी में रख दिया। अब ये फूट गई है, 1-2 दिन में ये बहुत पत्ते निकल आएंगे और इसको भी वेजिटेबल की तरह खाएंगे। इसको भी बना के भी खा सकते हैं और सलाद के तौर पे भी खाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास बहुत शार्प नाइफ होनी चाहिए, जिससे आप इसको बारीक करके आप लीजिएगा। मैंने सब्जी को 2 से 3 मिनट कच्चा पक्का पका लिया है। ये तकरीबन सब्जी कच्ची पक्की होनी चाहिए, पक गई है। अब इसके अंदर मैं अंडे, मिर्चें, नमक और जीरा, वो जो 3 चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है, वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और अपनी बर्तन को जिसमें आप पकाना चाहते हैं उसको हम तेल को गरम करेंगे और उसके अंदर ये सब्जी के पराठा जैसा बनाते हैं उस तरह बना के, सब्जी का जिस तरह आमलेट बनाते हैं उस तरह बनाएंगे और उसको अंदर डालेंगे। इस तरह ये हमारा आमलेट इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने 2 चम्मच पानी डाला और उसके अंदर ही ऑयल डालूंगा। ये मैंने ऑयल डाल दिया, फ्राइंग ऑयल, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका ऑयल और पानी ये गर्म हो जाए अच्छी तरह, तो आप इसके अंदर अपने बनाए हुए सब्जी का मिक्सचर इसको डालिए। ये मैंने डाल दिया। अब ये सब्जी का मिक्सचर आमलेट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और तमाम बेहतरीन बन जाएगा। याद रहे इसमें हमने जीरा, नमक और मैंने अपनी बनाई हुई लाल चटनी थोड़ी सी डाली है टेस्ट के लिए। अब इसको हम ढाँप देंगे, ताकि ये भाप में पक जाए। जो फैल जाएगा अंडा वगैरह इसको इस तरह ऊपर कर दिए ताकि ये एक जगह जमा हो जाए। और ये हमारा ऑमलेट सब्जी वाला पाई की तरह, जिस तरह पाई बनाते इस तरह तैयार हो जाए। ढकने से इसकी मॉइस्चर जो है इसको पका देगा और इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा। तो हम ढकेंगे।
मैंने इस पाई ऑमलेट को मैंने पलट दिया है, नीचे से ये हो गया। अब इसको जो सब्जी है वो भी थोड़ी सी और पक जाएगी और इस तरह ये हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसको आपको सर्व करके दिखाता हूँ। सर्विंग में किस तरह नजर आएगा आप देख सकते हैं। ये हमारा वेजिटेबल वाला ऑमलेट तैयार, मैं इसको निकाल दिया। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसको हम सजाने के लिए अपनी प्लेट पे रखेंगे और ऊपर ये फैंसी लेटस लगाऊंगा और पुदीने के पत्ते डालूंगा ताकि खुशबू आ जाए। ये मैंने रख दिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं फैंसी लेटस को जो है वो काट के डालूंगा और इस पर थोड़ा सा केचप टपकाऊंगा और ये हमारा ऑमलेट सर्विंग के लिए, खाने के लिए तैयार। इन टुकड़ों को मैं जल्दी में कर रहा हूँ, आप इसको और बारीक कीजिएगा। ये डाल दिए हमने। अब इस पे जो भी आप चाहते हैं कि थाई वाली जो है चिली सॉस डालूं वो डाल सकते हैं, और आप चाहते हैं कि केचप डालूं ये डाल सकते हैं। ज़बरदस्त है, देखने में खूबसूरत है। आपको और रोशनी में भी दिखा देता हूँ। ये मैं थाई सॉस थोड़ा सा टपका रहा हूँ इस पर। ये थाई सॉस डाला, थोड़ा सा केचप, क्योंकि थाई सॉस मीठा खट्टा होता है, इसलिए थाई सॉस और केचप दोनों ये हमने डाल दिया। अब मैं आपको उसको रोशनी में ला के दिखाता हूँ। सब थोड़ा अंधेरा है, लाइट मेरी काम नहीं कर रही, मादर खाऊं। खूबसूरती आप देख सकते हैं। अब आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं और खाने में बड़ा टेस्टी है ये और सेहतमंद है। तो आप इस तरह बना सकते हैं। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैंने बहुत तेजी से बनाया है, आप सुकून के साथ बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त बनता है, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। आप चाहते हैं इसकी शक्ल देखो तो मैं शक्ल इसकी एक दफ़ा और अंदर से भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ज़बरदस्त एकदम, बहुत ज़बरदस्त पका है। मैं काट के आपको दिखाऊँ। ये देखिए, तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, भाप निकल रही है, ज़बरदस्त पका है। मज़ा आ गया खाने में। खा के देखूँ। वाह, ज़बरदस्त।